हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम पीवाईक्यू कर रहे हैं सीटेट के, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जो भी चैनल पे नया आया वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। आइए ज़्यादा समय ना लेते हो, हम क्लास को शुरू करते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा प्रियदर्शनी 4.8 केजी बादाम खरीदती है और 2500 ग्राम क्या खरीदती है, किशमिश, और 3.5 केजी उसने काजू को मिलाकर, तथा इस मिश्रण को, यानी उसने तीन चीजें ली है हमारे पास, कितना क्या क्या, 4.8 केजी क्या लिया है उसने, बादाम, यानी कितना आ गया 1 केजी। हम जानते हैं कि 1 केजी कितना होता है, 1000 ग्राम। तो यानी 4.8 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे, 4800 ग्राम। और 2500 ग्राम क्या है, किशमिश है। और इसमें कहा 3.5 केजी क्या है हमारे पास, काजू, यानी ये कितना हो जाएगा, अगर 3.5 के हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जी, 3500 आ जाएगा ये भी। यानी कितना होगा जी, 3500 ग्राम हमारे पास क्या होगी, काजू। इसने कहा टोटल मिश्रण, यानी हमने इसने का मिश्रण किया, इसने तीनों चीजों को आपस में क्या करा, मिलाया। मिश्रण कितना हुआ हमारे पास, 0 0, 5 और 5 10 और 8 18, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, यानी इतने ग्राम मेरा क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, इसने कहा इस मिश्रण को बराबर 3 दर्जन पैकेट, हम जानते हैं कि 1 दर्जन कितना होता है, 12, 3 दर्जन यानी मल्टीप्लाई 3 कितना, 36 पैकेट। इसने क्या क्या, 36 पैकेट बना दिए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट में बाहर पहुंचा, यानी ये पूछ रहा है कि एक पैकेट में कितना बाहर है। टोटल वेट कितना है हमारे पास, 10,800, और पैकेट की संख्या कितनी है, 36। तो एक पैकेट में कितना हो रहा है, डिवाइड करेंगे। जब 36 से इसको डिवाइड करें, 36 दिया 108, यानी कि 3 2 जीरो की 2 जीरो, कितना, एक पैकेट में कितना बार आया, 300 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी 3, 300 ग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दे, यानी डबल कर दे, तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। हम जानते हैं क्षेत्रफल, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर, यानी साइड कितनी है 5, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 25। अब इसने कहा साइड को क्या कर दिया इसने, डबल, यानी 5 का कितना हो गया अब 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल अब हो जाएगा, न्यू क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। तो कितने गुना हो गया, कितने गुना है 4 टाइम्स, कितने गुना है 4 टाइम, तो कितना हो गया 4 गुना। हमेशा अगर किसी भी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना। 5 नहीं होता, कोई और भी नंबर होता तब भी कितना गुना होता, 4 गुना, क्योंकि उसने क्या कहा, साइड, मैंने कहा पहले साइड ए थी, अब साइड कितनी होगी 2a। क्षेत्रफल निकाल ले, ये पे यहाँ पे कितना आया ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया 4a स्क्वायर, कितना मल्टीप्लाई है 4, तो कितने गुना हो जाएगा 4 गुना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रियामी, यानी 3D आकृति है। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से देखना है किसमें 3D आकृति है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। इसने कहा घन घनाभ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कैसी है, एक 2D आकृति है, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। फिर घन घनाभ वर्त, ये वाला वर्त है, इसमें भी नहीं होगा। फिर त्रिभुज भी क्या है 2D आकृति है, तो घन घनाभ गोला बेलन क्या हो जाएगा, तीनों क्या है 3D आकृति है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य कितना है 10 रुपए। इसने कहा एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य कितने है 10 रुपए है। उसके पास कितना है 1 रुपए, एक 5 रुपए का सिक्का है, यानी एक तो 5 रुपए का सिक्का है, और एक सिक्का कितने रुपए का है 2 रुपए का है। और इसने क्या, 5 जो है 50 पैसे सिक्के है। हम जानते हैं कि एक यानी 5 सिक्के कितने हैं 50 पैसे के हैं, कितने 5, तो कितने रुपए हो गए जी 2.5 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए 2.5 रुपए। टोटल कितने हो गए 5 और 2 7 और 2 9, यानी 9 रुपए 50 पैसे। लेकिन साबुन कितने रुपए का था 10 रुपए का। तो उसको कितनी राशि की और आवश्यकता है, कितनी राशि की आवश्यकता है, हम जानते हैं 10 में से 9 गए तो कितने, यानी 50 पैसे और मिल जाए तो उसको कितना हो जाएगा, साबुन खरीद लेगी वो। ठीक है। आगे का, बढ़ते हुए क्रम में भिन्न का समूह का चयन कीजिए, यानी मेरे को एक फ्रैक्शन दी है,
इसमें ये देखना है कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में है। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, ऊपर 1/4, 1/3, 1/2, ऊपर तो नंबर सेम है, नीचे अलग अलग है। समझते हैं, जैसे मान लो इन तीनों का एलसीएम कितना आया 12, एलसीएम कितना आया 12 है, यानी मैंने 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 3। अगर मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 4। अगर मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 6। इससे क्या पता चलता है, ये वाला नंबर बड़ा, ये वाला नंबर उससे छोटा और ये वाला नंबर सबसे छोटा। यानी जब ऊपर नंबर सेम हो तो जिसके अपोन में सबसे छोटी संख्या वो नंबर सबसे बड़ा, और जिसके अपोन में सबसे बड़ी संख्या वो नंबर सबसे छोटा। यानी 1/2 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा 1/3, फिर उससे छोटा नंबर कितना हो जाएगा 1/4। अब मेरे को बढ़ते हुए क्रम में चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में यानी सबसे छोटा नंबर, यानी 1/4, 1/3 और 1/2। ऑप्शन कौन सा है 1/4, 1/3, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा विलुप्त, यानी एक सीरीज दी है, इसमें मिसिंग नंबर को मेरे को फाइंड करना है। यानी 1, 6, 15, डैश 45, 66 और 91। मेरे को यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है इसको बताना ऑप्शन में क्या होगा। चेक करते हैं, इसका डिफरेंस कितना है 5। कितना डिफरेंस है 5। इसका डिफरेंस कितना है 9। यहाँ पे मिसिंग नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करा कितना आया 21। इन दोनों का डिफरेंस चेक किया कितना आया 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे से 8, कितना आया 25। हम देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है 4, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है 4, यानी आगे जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस भी कितना आएगा 4। 9 में 4 जोड़ा कितना आया 13, 13 को प्लस करेंगे कितना आएगा 28। 15 और 13 कितना आ गया 28। तो 28 क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। आगे भी चेक कर सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 17, कितना आएगा 17। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 4 का, तो ऑप्शन 28 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान से था, मिसिंग नंबर पे पैटर्न पे आधारित है। ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में आ रहा है हर बार आपके। नया क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सबसे ज्यादा कौन सा रक्त समूह पाया जा रहा है और सबसे कम कौन सा पाया जा रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा है ओ, और सबसे कम कौन सा है 3। तो इसने कहा सबसे ज्यादा और सबसे कम का अनुपात पूछा है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कितना है 4:1, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मेरे को नहीं वाला फाइंड करना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसने कहा यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो जाए तो वह आयत हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज ये होता है जिसके आमने सामने की साइड क्या होती है पैरेलल होती है। ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। लेकिन इसने कहा सभी कोण, आयत में और समांतर चतुर्भुज में क्या है, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और सारे कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसके सभी कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। इसने कहा अगर इसके कोण आपस में बराबर कर दिया जाए तो ये आयत हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समचतुर्भुज के चारों समचतुर्भुज और वर्ग में क्या डिफरेंस है कि इसके भी एंगल आपस में क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, और वर्ग के सारे कोण आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, सारे आपस में बराबर होते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण आपस में बराबर कर दिए जाए तो वर्ग बन जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाती है तो वर्ग, हम जानते हैं कि आयत की क्या होती है आमने सामने की साइड आपस में बराबर होती है। अगर चारों साइड को आपस में बराबर कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो एक वर्ग बन जाएगा। यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गलत। यानी हमें सही वाला फाइंड करना तो हमारा ऑप्शन क्या है नहीं, जो सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सही नहीं है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा 36 सर्वांग सम वर्गों को अलग अलग प्रकार में आयतों में व्यवस्थित करना है।
तो वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बनाए जा सकते हैं। यानी मेरे पास 36 कोई सर्वांग वर्ग है, उनको मेरे को अलग अलग तरीके से वर्त आयत बनाने हैं, तो मेरे को ये बताना है कितने आयत को मैं बना सकते हैं। यानी मेरे को ये देखना है 36 से मैं कितना बना सकता हूँ, फैक्टर करना है, यानी 1 में 1 मल्टीप्लाई 36 कितना है 36 के फैक्टर, फिर 2 मल्टीप्लाई 18, फिर 3 से, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 6 30। यानी कितने टाइप का बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। यानी कितने टाइप से आयत बनाए जा सकते, कितने अलग अलग आयत बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, 5। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसने कहा है रूबीना ने कार से 16:50 यानी 16:50 अपनी यात्रा शुरू करी। उसी दिन वो 21:15 पर समाप्त कर देती। तो पूरी यात्रा में लिया गया समय बताना है कितना, यानी 21:15। 21:15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 20:75। यानी 1 घंटा मैंने इसको दे दिया, तो कितना 60 मिनट चलिए, 60 मिनट यानी 20 मिनट, 20 घंटे यानी 20:75। और किस टाइम स्टार्ट की थी उसने जी, 16:50 पे। इसने ये बताना कितना, तो कितना है जी 25 और 4, यानी उसने कितने घंटे ट्रेवल करा, 4 घंटे 25 मिनट, 4 घंटे 25 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ने कहा तो में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी इसने कहा 100 में कोई संख्या जोड़ी जाती है x, और इसने कहा 100 में से वही संख्या उसने घटा दी जाती है। तो जो दोनों संख्या मिली, यानी 100, एक सेकेंड, यानी 100 में कोई संख्या जोड़ी जाती है x और 100 में से कोई संख्या घटा दी जाती है x, ये बराबर नहीं थे, है ना। तो दोनों को जोड़ा जाता है आपस में, दोनों को क्या किया इसने प्लस, तो योग बताना है मेरे को, क्या x तो x कट गया, 100 और 100 कितना आ गया 200, तो कितना हो जाता है योग 200। हमने मान लिया कि x जोड़ा जाता है और x घटाया जाता है, दोनों को ऐड करा, x माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 100 100 कितना आ गया 200, तो योगफल कितना आ गया 200। अब इसने कहा 100 लाख को निम्नलिखित रूप से जाना जाता है, यानी 100 लाख है उसको किस रूप में लिखा जा सकता है। 100 लाख लिखते हैं, यानी 100 लाख पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और 100 लाख, यानी 100 लाख होगा। क्या पढ़ा जा सकता है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना हो गया 1 करोड़, कितना हो गया 1 करोड़। तो ऑप्शन नंबर काउंट कर सकते हैं ना, कितना हो जाता है 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में रिप्रेजेंट की गई है। अवरोही क्रम में का मतलब क्या है, घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या उससे छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर 1 में चेक करते हैं, यानी घटते क्रम सबसे बड़ी संख्या 10.5, ठीक है। इससे छोटा नंबर ये हो गया 50 से 0.55, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये वाला ये भी सबसे छोटा हो गया क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर क्या है, अलग अलग है। 1.5 1.5 बड़ा है किससे, 1.005 से। 1.05 बड़ा है किससे, इससे, क्योंकि 1.05 और 1.05 अगर मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ तो मेरे को पता है ये फिर भी बड़ा है, क्योंकि ये 50 है और ये कितना है 55 है, तो बड़ा हो गया। ये कितना है 0 पॉइंट, ये तो 5 छोटा ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी कितना हो गया 50, और इसमें तो पॉइंट है यानी 1 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में देखे, अगर ऑप्शन नंबर 2 में ये तो 10 है, ये तो वैसे भी छोटा हो गया, घटते हुए क्रम में लिखना है, ये तो बीच में आ रही बड़ी संख्या। इन दोनों में देखें, यहाँ कितना है 0.5, यहाँ पे कितना है 55, यानी 55 तो बड़ा है 50 से, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा
3630 का एक गुणनखंड नहीं है। मेरे को ये देखना है कि कौन सा नंबर इसको डिवाइड नहीं करता। मुझे पता है 11 से डिवाइड होता है, 3630 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 3 जा 33, 3 बचा 3, 11 3 जा 33, यानी 11 से तो डिवाइड होता है, 3 से तो डिवाइड होता है, 3 6 3 है ना, 3 3 कट गया, और 5 से लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। चेक कर सकते हो डिवाइड करके भी, पर इसका सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर 9 से वह नंबर डिवाइड होता है जिसका टोटल क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है, नंबर ऑफ सम 9 से डिवाइड होता है तो 9 से डिवाइड हो जाता है। ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा सही। इसने क्या कहा अगले क्वेश्चन में, 5 माइनस के 5 प्लस 5 माइनस के 5, ऐसे कोई पैटर्न चल रहा है कि विषम संख्या पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी विषम टर्म का मेरे को योगफल निकालना है। योगफल का मतलब विषम टर्म यानी S1 S3 S5, ऐसे विषम टर्म्स का मेरे को योगफल निकालना है। यानी 3, अगर मैं फर्स्ट टर्म का लूं तो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, सिर्फ 5 है। अगर मैं कोई 3 टर्म्स लेता हूं, पहली 5 माइनस के 5 और 5, अगर इन सब का सम निकालते हैं तो कितना आता है, 5 से 5 कितना आया 5। अगर मैं 5 टर्म्स ले लूं, ये मैंने 5 टर्म्स ले ली, 1 2 3 4 5, इन सब का सम निकाल रहे, तो माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, कितना बचा 5। यानी विषम पदों का योगफल हर बार कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं 1 टर्म ले रहा हूँ तब भी कितना आ रहा है 5, जब मैं 3 टर्म ले रहा हूँ तब भी कितना आ रहा है 5, अगर मैं 5 टर्म ले रहा हूँ तब भी कितना आ रहा है 5। यानी योगफल कितना हो जाएगा विषम पदों का। अगर समपद होते, यानी हमारा ये 5 माइनस के 5 और 5 माइनस के 5, अगर समपद लेते तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना आ जाता 0। अगर यहाँ पे क्या पूछ ले जाए, समपदों का योगफल, तो कितना हो जाएगा 0। तो आज यही क्वेश्चन थे मैथ के, है ना। ऐसे ही आपके लिए आगे भी क्लासेस लाते रहेंगे, तो चैनल पर नया चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।